अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, हुए नामुवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आइए आज खबरस्तान हो आते हैं। कितना सन्नाटा है यहाँ, हर तरफ मौत की खामोशी का राज। जिधर नजर दौड़ाओ हु का आलम, यहाँ खामोशियां राज करती हैं। सन्नाटों की यहाँ हुक्मरानी है, यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्ती यहाँ लाते हैं। यूं ही नहीं लाते, बल्कि यहाँ लाने से पहले किसी भी जी रूह की रग रग को तोड़ कर रख दिया जाता है। जिंदा आदमी को निछोड़ दिया जाता है। उसकी सारी अकड़, गुरूर व तकब्बुर को सिमेट कर एक तरफ फेंक देने के बाद उसके बदन में रूह को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। जब कहीं जाकर किसी भी जी रूह की रूह मलकल मौत के हाथ आती है, फिर सारी तैयारियों के बाद इस काबिल बनाया जाता है कि वो जमीन का पेवन बना दिया जाता है। उसे कब्रिस्तान लाया जाता है। कब्रिस्तान वो जगह है जो हर जी रूह की जिंदगी का दौर खत्म होने के बाद उसे नसीब होती है। जब किसी का दाना पानी खत्म हो जाता है, सांसों का कोटा मुकम्मल होता है, तो बला आखिर उसे जिंदगी के दौर से निकालकर खबर की सूरत दूसरे जहां में दाखिल होने के दरवाजे के जरिए आखिरत के सफर पर रवाना कर दिया जाता है। जरा सोचें, इन बोसीदा खबरों के नीचे कैसी कैसी हस्तियां कीड़े मकोड़ों का निवाला बन चुकी होंगी। कैसे कैसे रोबदार, कैसे कैसे लीडर, मोहल्ले के सरकिर्दा हस्तियां, नाजुक इंदाम हसीनाएं जो अपनी जिंदगी में कभी अपने बदन पर मक्खी बैठने नहीं देती थी, आज कीड़ों का निवाला बन गई। इस हसीनाओं के सड़े गले बदन में इस कदर बदबू, वो कीड़े जो उन हसीनाओं के बदन के सड़े गलने फुलकर फैलने की वजह से वजूद में आए थे, उन्हीं कीड़ों के ये बदबू नाकाबिल बर्दाश्त होती है। ज़रा सोचें, इस खामोश बस्ती में ज़मीन के कितने ऐसे हमारे अपने दबे पड़े हैं जो गुज़िश्ता रमज़ान हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारे साथ रोज़े रखे, हमारे साथ नमाज की सफ़ में शामिल थे, जो अफ्तार के लुक़मों में हम निवाला थे, जो शब क़दर के जागने में हमारे मुईन थे, जो ईद उल फितर की मुसर्रतों में हमें गले लगाकर मुबारकबाद देने में पेश पेश थे। वो आज यहाँ खामोशियों की बस्ती में तन तन्हा अपने किए को भुगत रहे हैं। कभी उन्हें खबर दबाती हुई उनके पसलियां एक दूसरे में धंसा रही होती है, तो कभी खबर की होरनाक वहशत उनका सीना चीर फाड़ कर रख देती है। नेक आमाल करने के लिए उनके दिन उनसे छीन लिए गए। ये चाहें भी तो एक सुभान अल्लाह कह नहीं सकते, ये चाहकर भी कोई नेकी अंजाम नहीं दे सकते। उनके अपनों ने उनके साथ जिंदगी बसर की, उनसे खूब फायदा उठाया, मौत के शिकंजे ने उन्हें कस लिया, तो उनके अपनों ने अपने हाथों से कब्र की मिट्टी में उन्हें फंसा दिया। उन्होंने थोड़ा बहुत गम किया, फिर किस्मत पर राजी होकर बैठ गए, कुछ दिनों बाद भुला दिए जाएंगे। नाजरीन इकराम, हम सब इससे इबरत पकड़ें। हम सब के साथ भी यही कुछ होना है। कल हम और आप भी यहीं पहुंचा दिए जाएंगे। हमारे अपने हमको यहाँ गाड़ देंगे, कोई हम पर रहम नहीं करेगा। हम अपनों के दरमियान रहकर भी इस बात को न भूलें, जिसने अपनों को अपनों के साथ रहने की मोहलत दी है, अपनों के साथ रहकर हम अपने खालिक को बहुत नाराज कर चुके हैं। अब उसे मना लेने की फिक्र कीजिए। रमजानुल मुबारक हम सब के लिए एक बेहतरीन मौका है। हम अपने रूठे हुए खालिक व मालिक को मना लेने का, रोज़ा रखकर नेकियों के इस मौसम की बहारें लूट कर तिलावत कुरान के ज़रिए अपने रूठे हुए पालनहार को मना लीजिए। किसे मालूम अगले साल ये मुबारक महीना हमारे मुक़द्दर में हो कि ना हो। रमज़ान की कदर कर लीजिए। कब्रिस्तान में अपने खामोश अपनों की खामोशी देखकर इबरत पकड़िए
کیا معلوم کہ آپ کی اور ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ اس کی ناقدری کرنے سے خود کو بچا کر اس کی دعائیں لینے والے اعمال مبارک مہینے میں انجام دینے کا ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔